जय हिंद दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सूरजपाल आपके सामने बैठा हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है वर्ड्स बाय सूरज। तो जैसे आप सभी को पता है, नवरात्रि स्पेशल्स में हमने एक सीरीज चालू की थी जिसका नाम है बेटियां। और इसके 2 एपिसोड्स हो चुके हैं और दोनों एपिसोड्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप जिसने नहीं देखा होगा वो दोनों एपिसोड जाके देख लें। और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबको मज़ा आएगा, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे ही अपना प्यार मुझ पे आप बनाए रखें और अपना आशीर्वाद देते रहें। तो ये थर्ड एपिसोड है बेटियां सीरीज का और इसका नाम है अपराधी। हाँ, आपने सही सुना, इस सीरीज का नाम है अपराधी। ये जो स्टोरी है वो एक लड़की पे डिपेंड है और उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में आगे चल के। ये जो कहानी है कॉलेज की लड़की की है जिसका नाम है काजल। और नए नए कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। वो कई सपने, कई उम्मीद, कई आशाएं, कई ख्वाब अपने आंखों में, अपने दिलों में, अपने जहन में भर के वो कॉलेज में आती है। कॉलेज का उसका पहला दिन होता है। उसको कई अच्छे लोग मिलते हैं जिनमें से कुछ आगे चल के उसके बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड बनते हैं जिसको आप परम मित्र बोल सकते हैं, और कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स बनते हैं। काजल को ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। काजल को ऐसा लग रहा था जिंदगी में सारे रंग खूबसूरती है, इनमें काला रंग कहीं है ही नहीं, और ना ही कोई बुराई है जिंदगी में, ना दुनिया में। जो भी उसे कुछ दिखता है या फिर वो कहीं सुनती है वो तो उसके आसपास कभी आ ही नहीं सकती। उसके आसपास सारे अच्छे ही लोग हैं। काजल ये अपने दिमाग में सोच के चलती है। और क्या होता है कि जैसे कॉलेज के दिनों में हर किसी को कोई ना कोई पसंद आ ही जाता है। तो काजल को भी एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम आशीष होता है। और जब आशीष को ये पता चलता है कि काजल उसे पसंद करती है तो आशीष, जनरली जो लड़के होते हैं, अगर लड़की पसंद कर रही है तो लड़के जल्दी मना नहीं करते। उनको तो भूख ही होती है किसी और चीज की। आप समझ रहे होंगे क्या मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज की। और आशीष दिखने में भी अच्छा था। और काजल जो है वो आशीष से इसलिए आकर्षित हुई, इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि आशीष दिखने में अच्छा था। और आशीष जो है फिर वो भी काजल को देख के ये बात मन में सोचता है कि आज लड़की अच्छी है और लड़की दिखने से लेके हर चीज में अच्छी दिख रही। आपको तो पता है आजकल जो प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, ये सारी चीजें जो है वो जिस्मों पे, दिखावे पे निर्भर कर रहे हैं। तो ये जो रिश्ता होता है ये भी दिखावे पे ही बना होता है। क्योंकि काजल जब आशीष को जानती भी नहीं है फिर भी उसे देख के आशीष पसंद आ जाता है क्योंकि आशीष दिखने में अच्छा था। हाँ, 80% आप बोल सकते हैं अच्छा था। अब वही है ना, आज के डेट में जो बोलते हैं कि आप प्यार क्या बचा है। तो इस पे मैंने लिखा था कि दिलों से दिलों तक की मोहब्बत अब जिस्मों से जिस्मों तक की हो गई है। रूह से रूह की इबादत अब जिस्मों से जिस्मों की इबादत बन चुकी है। हुआ करता था एक जमाने में, हुआ करता था एक जमाने में आंखों से आंखों में बातें। हुआ करता था एक जमाने में आंखों से आंखों में बातें। अब तो जिस्मों से जिस्मों की बातें शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, काजल और आशीष एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, दोनों का रिश्ता चालू होता है। और रिश्ते के कुछ 5 दिन बाद ही आशीष काजल को जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बोलता है। और काजल को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। काजल पहले मना करती है। और जब काजल के एक दोस्त को ये बात पता चलती है जिसका नाम रोहन होता है, और रोहन आके काजल को बताता है कि काजल, थोड़ा समय दे खुद के रिश्ते को, थोड़ा समय दे खुद के रिश्ते को। जान आगे वाला कैसा है, वो क्या सोच रहा है तेरे बारे में, इतनी जल्दबाजी मत कर। वो होता है ना कि प्यार और मोहब्बत में आंख और कान दोनों बंद हो जाते हैं। काजल के साथ भी वही हो रहा था। काजल के आंख और कान बंद हो चुके थे। काजल किसी और की बातें सुनने को खाली नहीं थी। और वो ये सारी बातें बत जाके आशीष को बताती है। तो आशीष बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि रोहन की भी नजर है तुम पे, रोहन भी तुमसे आकर्षित है और रोहन हम दोनों को कुछ देखना नहीं चाहता।
इसलिए रोहन तुम्हें ये सब बातें बता रहा है। काजल आशीष की बातें मान लेती है और रोहन से दूरियां बनाना चालू कर देती है। तो दोनों में जिस्मानी जो रिश्ते हैं वो बनते हैं, फिजिकल रिलेशन दोनों में बनता है। और अब कुछ दिनों में ये बहुत चीजें आम हो जाती हैं आशीष और काजल के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाना, क्योंकि दोनों के लिए ये सब चीजें इतनी आम हो चुकी थी कि वो ये सोच रहे थे कि क्या है, जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसके साथ नहीं तो किसके साथ करेगा। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर से जो सोच आई है ना, एक समय हुआ करता था जब फिजिकल रिलेशन आदमी तब सोचता था जब लोगों की शादी हो जाती थी, या फिर जब शादी की बात पक्की हो जाती थी। तब तक एक दिलों की मोहब्बत चलती थी। इंसान देखने के लिए तरसता था, आवाज के लिए तरसता था। अब वो चीजें नहीं बची। अब वेस्टर्न कल्चर ने हर चीज बर्बाद कर दी, और उसी के पीछे जा जाके लोग खुद को और बर्बाद कर रहे हैं। मानो या मत मानो, लेकिन ये सच है। तो दोनों में जिस्मानी संबंध बनते हैं रोज के रोज, हर दूसरे दिन। और क्या होता है फिर आगे चल के कि एक समय बाद कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस आशीष दोनों की रिकॉर्ड करता है, फोटोज क्लिक करता है और अपने मोबाइल में रखता है, और काजल को बोलता है कि ये हमारी यादें हैं, आगे जाके हम दोनों इसे बहुत याद करेंगे, इसे देख के हम दोनों को बहुत खुशी होगी। और काजल मान भी जाती है आशीष की बात। कुछ समय होता है उसके बाद, एक समय आता है कि जब काजल को ये पता चल जाता है कि आशीष उसको धोखा दे रहा है, और किसी और के साथ भी उसके प्रेम संबंध चालू है। और ये चीज क्लियर करने के लिए वो आशीष से बात करने जब जाती है, तो आशीष किसी दूसरी लड़की के साथ होता है, और काजल को पहचानने से उस लड़की के आगे मना कर देता है। जब काजल ये देखती है तो काजल को बहुत रोना आता है। काजल बहुत उदास हो जाती है खुद में, और वो वापस अपने दोस्तों के पास आती है, उन्हें ये सब बताती है। तो रोहन उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही कब। काजल खुद की गलती समझती है और वापस अपने घर जाती है। काजल खुद में बहुत टूट गई होती है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। लेकिन काजल ने अपने आशिकी के चक्कर में, अपनी मोहब्बत के चक्कर में हर रिश्ते को पीछे छोड़ दिया था, जो उससे इस वक्त काम आ सकते थे। काजल अगले दिन भी कॉलेज के लिए जाती है, क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं। जैसे ही कॉलेज जाती है काजल, तो कुछ लोग उसे घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कुछ लोग उसे देख के हंस रहे होते हैं। काजल ये सोचती है कि क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा क्या हुआ कि ये लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, मुझे घूर रहे हैं। तो जब काजल अपने दोस्तों के बीच में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो उसी के कुछ जो लड़के दोस्त होते हैं, वो मोबाइल में कुछ देख के बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं और काजल की तरफ देखते हैं। काजल पे कुछ गंदे कमेंट्स भी पास करते हैं। तो जो काजल के साथ की लड़कियां होती हैं, उनमें से एक का नाम होता है पायल। वो बोलती है कि काजल, तू पागल थी। काजल पूछती है क्यों। तुझे पता है तेरे वीडियोस लीक हुए हैं? तो काजल बोलती है कि ऐसा क्या हो गया, मेरे वीडियोस कैसे वीडियोस लीक हुए। काजल डर जाती है अंदर ही अंदर। और जब काजल देखती है खुद का वीडियो, तो उसमें आशीष नहीं होता है, सिर्फ काजल होती है। और वो तस्वीरें कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं कि जिसको देखना अकेले में लोग ज्यादा पसंद करते हैं आज के डेट में। और काजल खुद को ऐसा देख के पागल सी हो जाती है। काजल अपने दोस्तों से मदद मांगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे ये सब चीजों से बचाओ, लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। तो उसके दोस्त भी पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं कि जब तू ये सब कर रही थी तब तुमने हमसे पूछा। तो काजल तो बहुत ज्यादा उम्र की होती नहीं है जिसे सब पता हो, और सभी लोग बस उसके मजे ले रहे थे। जब वो आशीष के पास भी जाती है तो आशीष बोलता है कि मेरे मोबाइल से किसी ने लीक कर दिया, मेरी गलती नहीं है। और उसे आशीष को फर्क भी नहीं था ना, क्योंकि आशीष तो दिख ही नहीं रहा था। दिख तो सिर्फ काजल रही थी और काजल का जिस्म रहा था।
और जिसे देख के लोग बहुत मजे ले रहे थे। लोग ये भूल गए थे कि उनके घर में भी कोई ना कोई है ऐसा, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की भाभी है, और कई ऐसे रिश्ते हैं जो औरतों से जुड़े हुए होते हैं, हर किसी के जिंदगी में होते हैं। तो जब वो कॉलेज तक ही सीमित था, तब तक भी किसी ने ये नहीं सोचा कि एक लड़की है जो हमारे कॉलेज की है, आज उसकी बेइज्जती बदनामी हो रही है। अगर हमने यही चीज यहाँ रोक दी, और जिसने भी ये लीक किया था अगर उसने ये सोचा होता, तो ये चीजें इतनी बढ़ती ही नहीं। और काजल को ये डर भी था कि वो अपने घर पे जाके क्या बोलेगी। और आज के तारीख में तो ऐसा है कि अगर आप पुलिस स्टेशन भी चल जाओ या फिर कहीं कानूनी तरीके से किसी की मदद मांगो, वो लोग भी हाथ उठा लेते हैं। और हाथ उठा लेते हैं क्या, मदद भी करते हैं तो कुछ इस कदर करते हैं कि आजकल पैसों के आगे हर चीज छिप जा रही है। ये गुना पैसे खुद के अंदर समा ले रहा है। आजकल लोग गंगा जाने से, गंगा नहाने से पाप नहीं धो रहे हैं, पैसे खिला के खुद पाप धो ले रहे हैं। तो काजल बहुत डर जाती है, बहुत सहम जाती है। जिन्हें काजल अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, वो खुद दूसरों को काजल की वीडियो शेयर कर रहे थे। और काजल को ये चीजें बहुत खट रही थी, बहुत चुभ रही थी उसकी आंखों में। और काजल अंदर से इतनी टूट जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। काजल कैसे भी रोते गाते अपने घर जाती है, अपने घर जाती है, और अगली सुबह काजल कॉलेज नहीं आती है। तो काजल के कुछ दोस्त होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो सोचते हैं कि काजल आई क्यों नहीं। उसके घर जाते हैं देखने के लिए, तो वो अपने आंखों से कुछ ऐसा देखते हैं कि जिसे देखने के बाद कोई भी खुद को उस नजर से नहीं देख पाएगा, जिस नजर से वो उसे खुद को पहले देख रहा था। वो अपनी नजरों में खुद गिर जाएगा। काजल ने सुसाइड कर लिया होता है, काजल आत्महत्या कर चुकी होती है। और आत्महत्या में मैंने यही लिखा था कि मैं जो लटका हूँ, मैं जो लटका हूँ इस फंदे पे, खुद फंदा बांध के, लेकिन मेरी गर्दन किसी और ने डाला है इसमें। मैं मरा नहीं खुद से, मुझे मारा है किसी ने। मेरा दर्द मैं किसको बताती, किसके पास जाती। हर शख्स मुझे समझने वाला ही गलत था। मेरी गलती सब कोई मुझे ही बताते, कोई मुझे समझाने वाला न था। जो समझा भी रहे थे उनकी नजर भी मेरे ऊपर गलत थी। जो समझा भी रहे थे उनकी नजर भी मेरे ऊपर गलत थी। जिसे सजा होनी चाहिए थी वो तो खुश था, और आज मैं अपने को रुला के आत्महत्या कर आज मैं अपनों को रुला के आत्महत्या कर खुद ऊपर जा रही हूँ। एक चिट्ठी होती है जो काजल के आसपास पड़ी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि आज के बाद कोई भी मोहब्बत पे विश्वास नहीं करेगा। आज के बाद कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। आज के बाद कोई भी कुछ रिश्ते नहीं बनाएगा। आज के बाद कोई भी किसी पे विश्वास नहीं करेगा। पिछली शाम कॉलेज से निकलकर मैं पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन वहां से मुझे कुछ जवाब ऐसे मिले जो मैंने कभी सोचा नहीं था। रक्षक ही भक्षक कब बन जाएंगे मुझे पता न था। आशीष के पिता का नाम था, इसका मतलब ये नहीं था कि आशीष मुझे बदनाम करेगा। और काजल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, और इस इतनी मजबूत नहीं होती, और इस होश में नहीं होती है कि वो अपने घर वालों को सारी चीजें बता पाए, क्योंकि उसके घर वाले भी सख्त थे, उसके घर वाले भी आदर्शवादी थे। वो काजल को नहीं समझते, काजल की गलती भी देते, और जिंदगी भर का ताना था काजल के लिए। तो काजल ने अपनी ये जिंदगी ही खत्म कर दी।
और आखिर में लिखी थी कि मेरी मौत के अपराधी वो सब हैं, मेरे मौत के अपराधी वो सब हैं जिन्होंने मेरे जिस्म को देख जिन्होंने मेरे जिस्म को देख अपनी वासना जगाई, मुझे गलत नज़र से देखा। माना मैं गलत थी एक जगह, मैंने भी एक अपराध किया था। जो मैंने किसी से प्यार किया था, किसी पे जो मैंने विश्वास किया था। लेकिन आप तो समझते मैं तो आपकी अपनी थी। कुछ लोग तो मुझे बहुत करीब से जानते भी थे। आज अगर तुमने किसी को रोक दिया होता तो आज मैं लटकी न होती, आज मैं लटकी न होती, आज मैं मरी न होती, आज मैं भी जिंदा होती, तुम सबके साथ होती। और जब ये नोट सभी ने पढ़ा और कुछ पुलिस वालों ने भी पढ़ा, उन्हें खुद पे बहुत शर्म आई। लेकिन अब उस शर्म का करेंगे क्या? उस शर्म का करेंगे क्या? जो लड़के जो लड़कियां, अब उनकी आंखों में शर्म था, उनकी आंखों में आंसू था। किस काम का था वो? किसी काम का नहीं। जब हम किसी की जिंदगी बचा पाते तो बचा लेना था। अपने मतलब के लिए उसे कुछ बातें बोल देना। और इसके कारण क्या होता है ना, आज की सच्चाई यही है कि कुछ गलत होने के बाद भी कुछ लोग आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी आवाज उठाने से क्या होगा। कुछ लोग आएंगे फिर उनकी आवाज दबाएंगे, उन्हें कोई समझेगा नहीं। और इस डर के कारण वो सारी गलत चीजें अपने ऊपर ले लेते हैं और खुद को ही उस चीज की सजा दे देते हैं। ये स्टोरी मैंने लिखा था अपराधी। हाल ही में एक सुसाइड हुआ था जिसमें एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। उसकी कहानी थोड़ी अलग थी, लेकिन इसी से मिलती जुलती थी। और आज भी वो लड़का घूम रहा है जिसने उसकी वीडियो वायरल की थी। उसके जाने के बाद आज भी उसके दोस्त खुश हैं। उनको कोई फर्क नहीं है कि उनके दोस्त उनके बीच नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ लोग आए, कुछ वकील, कुछ पुलिस वाले। बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे पुलिस वाले, बहुत अच्छे वकील आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा आगे चल के किसी के साथ हो। तो मैं आप सभी से बहुत बहुत प्रार्थना करूंगा, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसको इतना शेयर करो कि ये सही जगह पहुंचे और कुछ लोग मुझे कांटेक्ट करें। और उनके साथ मिलकर मैं एक हेल्पलाइन नंबर चालू करना चाहता हूँ। अभी मैं तो उतना बड़ा हुआ नहीं हूँ, या फिर मुझे उतना नॉलेज नहीं है ये सब चीज़ों का कि ये कैसे चालू होगा, इस पे हेल्प कैसे मिलेगी। लेकिन उन सभी से रिक्वेस्ट है जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं एक हेल्पलाइन नंबर चालू करना चाहता हूँ जिसमें हम ये देख पाए और ये कर पाए कि कोई भी लड़की जो किसी भी फोटोज वीडियोस के कारण परेशान है, या फिर कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसे कोई यूज कर रहा है, और वो ये चीज से परेशान है, और वो खुद का चेहरा सामने न लाते हुए खुद के लिए इंसाफ मांगना चाहती है, और ये उसका हक है, तो उनके लिए हम लड़ने को तैयार है। मेरे जैसे कई लोग हैं, और आगे चल के फ्यूचर में हम एक ऐसी टीम, ऐसा ग्रुप जरूर बनाएंगे जो उन सभी की मदद कर पाए और उनके आंखों से आंसू पोंछ पाए। क्योंकि हमारे लिए लड़कियां, औरतें, महिलाएं सिर्फ एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर नहीं है। मैं जिस कल्चर, जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, वहां पे इन सभी को देवियों का दर्जा दिया गया है। बस आप लोग जो है ना, मैं लड़कियों से ही बात कर रहा हूँ, बस आप लोग खुद को कम आंकना, या फिर वेस्टर्न कल्चर में इतना डूबो मत कि खुद की चीजें भूल जाओ। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, तो आपके अच्छे के लिए उसकी कुछ बातें मानो। आपके साथ जहां गलत हो रहा है आवाज उठाओ। ज्यादा से ज्यादा जान जाएगी, लेकिन इज्जत जान से ज्यादा बड़ी है। मैं मानता हूँ
कि अगर जान जाए तो जाए, लेकिन किसी लड़की की इज्जत न जाए। और मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद के लिए और दूसरों के लिए लड़ो, दूसरों की मदद करो। अगर आज मेरे और आपके एक कदम से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी की ज़िंदगी बस बचाओ, उसे मारो मत। अभी कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला भी वही सीन हुआ ना, वायरल हुए। वो बेचारे तब परेशान हुए जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, नया बेबी आया और उनके ही किसी वर्कर ने उनकी पोस्ट वायरल कर दी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा ना करें। सभी के घर में माँ बहनें हैं, सभी की इज्जत होती है। और हमारे लिए तो लेडीज जो है वो देवी पूजनीय है। तो जिसकी पूजा करना चाहिए उसको बदनाम ना करें। और जो लोग खुद बदनाम होना चाहते हैं, तो उनको मैं लेडीज नहीं मानता हूँ। उनको बस एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है लड़कियों का। और ऐसे ही कुछ लड़के भी हैं जिनको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है लड़कों का, बाकी उनके अंदर जब ये इमोशन ही नहीं है, ये चीज ही बची नहीं है, तो वो ना लड़के हैं वो ना लड़की हैं। वो गलती से जानवरों से भी बदतर कहीं से उठ के आ गए हैं और इंसानों के बीच में रह रहे हैं। और ऐसे लोग अगर ना रहें तो भी किसी को कोई गम नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट करो, हेल्प करो लोगों की। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ, शेयर करो, आपके दोस्त को सपोर्ट करो और प्यार अपना अपना दिखाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे यहाँ तक सुना। जय हिंद, जय भारत, बाय।